और देखा जाए वास्तव में तो ये लड़ाई एक डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच है। अब की दौर की लड़ाई में यूएसए इंश्योर करेगा जितनी भी हवाई पट्टियां हैं ईरान में उन्हें नष्ट जी। नाबूद कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ईरान को ओवरऑल कट ऑफ कर दिया जाएगा, उसका पानी रोक दिया जाएगा, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है ईरान ये युद्ध जीत नहीं सकता। पर ये तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक कुदरती रास्ता है, इस पे हम क्यों किसको टैक्स दें। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई है, क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट में जो 13 आतंकी तंजीमें हैं उसका मेन सपोर्टर ही ईरान है। हम्म। तो मैं इतना कहूंगा कि तैयारी अब इतनी पुख्ता हो रही है कि शायद ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए ही जाएगा अमेरिका। तो सर मैं यही कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा इंडिकेशन है कि फुट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका करेगा। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से काफी दिन हो गए हैं अभी सीज फायर चल रहा है अमेरिका की तरफ से, क्या ये एक टैक्टिक्स है अमेरिका की कि हम दोबारा से अपने आप को रीग्रुप करें, अपने हथियारों को दोबारा से तैयार करें, और जो एक टाइम लिया जा रहा है पीस टॉक के नाम पर या एक डील के नाम पर वो सिर्फ एक छलावा है? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर डायलॉग चल रहे हैं। चाइना को अमेरिका समझा रहा है कि हम्म। यदि आप और ज्यादा मदद करेंगे तो आप ही का नुकसान है, आप ईरान की मदद ना करें। और चीन काफी हद तक निर्भर है ईरान के तेल को लेके। तो जाहिर सी बात है कि चीन को भी झटका पहुंचा है। और अब की दौर की लड़ाई में चाइना ये यूएसए इंश्योर करेगा हम्म। कि जितनी भी हवाई पट्टियां हैं ईरान में उन्हें नष्ट जी। नाबूद कर दिया जाएगा, हम्म। ताकि कोई फॉरेन हेल्प पहुंच ही ना सके। ओके। और जो रेल और रोड लिंक है ईरान का, जो कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है उसका रोड और रेल लिंक इस्तेमाल करने के लिए, वो भी नष्ट नाबूद करेगा अमेरिका। तो जाहिर सी बात है कि ईरान को ओवरऑल कट ऑफ कर दिया जाएगा, उसका पानी रोक दिया जाएगा, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दिए जाएंगे। और उसे उसको घुटने के बल पे लेके आना पड़ेगा। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जितने भी ब्रिजेस, सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है ब्रिज। बिल्कुल। यदि यदि ब्रिजेस आपने तोड़ दिए तो इलाके एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, वहां पे सप्लाई जाना रुक जाएगा, वहां पे सपोर्ट आना जाना रुक जाएगा, वहां हम्म। मेडिकल इमरजेंसीज में प्रॉब्लम आने लगेगी, है ना। तो बेसिक मतलब कम्यूटिंग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। लोगों को डिटूर लेके जाने पड़ेंगे, तो बहुत दिक्कतें आएंगी। तो उन्होंने वार्निंग दे चुके हैं। अब जाहिर सी बात है ईरान के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना सीरियसली ये वार्निंग को लें। और देखिए, जाहिर सी बात है ईरान ये युद्ध जीत नहीं सकता। बिल्कुल सर। ईरान भी ये बात जानता है। बिल्कुल। और वो बस एक अपना वजूद या मौजूदगी को बरकरार रखने के लिए एक किस्म से वो ये जंग को जारी रखेंगे जैसे तैसे। आईआरजीसी अपनी पूरी कोशिश करेगा हम्म। आखिरी दम तक इस इक्वेशन में बने रहने के लिए। पर जहां तक आप देखें, ओवरऑल सिनेरियो देखें, तो मुझे लगता है कि चांसेस ऑफ दिस वॉर मतलब प्रोलॉन्ग ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। हम्म। हम्म। एंड अब की बार मुझे लग रहा है कि नेटो के मुल्क भी शामिल होंगे, हम्म। यूरोपियन कंट्रीज के अलग अलग देश इसमें शामिल होने वाले हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज शामिल होंगी। क्योंकि प्रिंस चार्ल्स की विजिट जो यूएसए में हुई है जी। वो उस दौरान हुई है जब अमेरिका ने अर्जेंटीना को सपोर्ट कर दिया कि फॉकलैंड्स आइलैंड जो है, हम्म। फॉकलैंड आइलैंड, तो उस पे अर्जेंटीना का अधिकार है। जिसकी वजह से ब्रिटिश डायस्पोरा या कम्युनिटी या उसका हम्म। टॉप ब्रास, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, वो हिल चुका है। हम्म। एंड वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि अमेरिका कभी ऐसी टिप्पणी करेगा। तो आप जो क्या क्योंकि बात ये कह रहे थे कि नेटो देश अगर शामिल होते हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा फिर तो हमला होगा, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि तमाम जो नेटो कंट्रीज हैं वो लगातार अमेरिका के इस रुख से अलग हो रखी थी, अपने आप को अलग थलग किया हुआ था। चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, तमाम देश सहयोग के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन आपको लग रहा है कि सर चूंकि अब पानी इतना सर से ऊपर बह चुका है, लगातार जो ऑयल प्राइसेस हैं इतने बढ़ चुके हैं, महंगाई यूरोप में इस वक्त बहुत बढ़ी हुई है, इवन पूरे वर्ल्ड में इस टाइम महंगाई बढ़ी हुई है सिर्फ हॉर्मुज के बंद होने से, तो कहीं ना कहीं दूसरे देश भी परेशान हो रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका का भले ही दबाव में साथ देने के लिए आए, लेकिन अब देंगे। अमेरिका ने खुद बोला है कि जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है आ जाए।
अपनी आ फौज जाएगा। लेके, किसी ने रोका हम्म। नहीं है। जी। और देखिए, ये एक, यदि ये ट्रेंड प्रैक्टिस में आ गया हम्म। कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हक ईरान का है, हम्म। फिर तो मलक्का स्ट्रेट और ऐसे अलग अलग स्ट्रेट हैं, बिल्कुल, बहुत उनमें सारे फिर एक एक रॉन्ग प्रेसिडेंस सेट हो जाएगा। हम्म। ये नेचुरल वाटरवेज है, ये बिल्कुल कुदरती सर। रास्ते हैं जिसपे टोल लगाना, टैक्स लगाना गैर कानूनी होता है। आप बिल्कुल। पनामा कनाल पे लगाएं, सुएज कनाल में लगाएं, वो इंसानी बनावट से बने हुए हैं ये। उस पे पैसे की लागत भी लगी है। आप बेशक उस पे उसके थ्रू जाते तो आप टैक्स देते हैं, टोल टैक्स, कोई दिक्कत नहीं। पर ये तो पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो एक कुदरती रास्ता है, इस पे हम क्यों किसको टैक्स दें? इसका बिल- मतलब कि जितनी भी मुल्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से के साथ सटे हुए हैं, उन सबको हम पैसे देते रहेंगे? सर, हॉर्मुज से तो मात्र 16 से 20% तेल आता है, या जो ट्रांसपोर्टेशन की आवाजाही है। फलक्का की अगर बात करें, सुएज कनाल की अगर बात करें, या और भी रेड सी की बात करें जहां पर ये इस तरह के बने हुए हैं हॉर्मुज या रास्ते, सर वहां से तो बहुत बड़ी तादाद में व्यापार होता है, ऑयल की सप्लाई होती है, बिजनेस चलते हैं लोगों के। अगर सब जगह ऐसा हो जाएगा तो सर हाहाकार मच जाएगा पूरे वर्ल्ड में। ये तो मनमानी हो गई, हो जाएगी। देखिए, वही, अब ये वॉर इतना जरूरी क्यों है? ये सेम वॉर 1980 में भी लड़ा गया था, 8 साल इराक के खिलाफ। जी। तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये रोक लगी थी। इसमें भी काफी किश्तियां डैमेज हुई थी। पर देखिए, उधर किसी ने पैसे की लेन देन की बात नहीं की थी बात स्ट्रेट ऑफ नहीं की थी। हॉर्मुज के ऊपर, हम्म। ठीक है। अब इसमें आप पैसे की बात कर रहे हैं, आप एक आप फिरौती के तौर पे लोग इसको देख रहे हैं कि ये तो गुंडागर्दी है, फिरौती है, कि अगर आप यहाँ से जाना है तो पैसे दे के जाओगे, वरना हम नहीं जाने देंगे। तो ये चीज ही तो चाइना कर रहा है साउथ चाइना सी में, जो हम्म। आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के कह रहा है कि ये पूरे एरिया पे हमारी ज्यूरिसडिक्शन है। तो अमेरिका यही तो कह रहा है कि ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, ये परमानेंट लैंड फीचर नहीं है, ये बनावटी है। तो इस पे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिया तो आपने बोल दिया कि ये वहां के पानी पे भी इनका हक है। जी। ठीक है, तो जो कुदरती आपके लैंड मैस है, कुदरती वाटरवे है, वो ही ओरिजिनल रहेगा। ऐसे तो फिर इंडिया अपने जितने मर्जी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते रहे, बिल्कुल। तो वहां पे फिर मतलब इंडिया भी मनमर्जी करने लगेगा। तो देखिए, ये गलत है, ये इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को रोकता है, इसको, इस पे अड़चने डालता है। एंड मोर ओवर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज का तेल जा रहा है, बिल्कुल। उसकी इकोनॉमी उस पर निर्भर है, फर्टिलाइजर जा रहा है, मेटल्स, मेटल्स तो नहीं पर फर्टिलाइजर का बहुत बड़ा एक अमाउंट जा रहा बिल्कुल। है ना, और तेल का भी, कच्चा तेल जा रहा है। एंड ये भी नहीं कि छोटी क्वांटिटी, काफी बड़ी क्वांटिटी, 21% ट्रेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जाता है। तो मैं तो उल्टा दर्शकों को एक ही चीज बोलूंगा कि एक ये न्यू बुक आई है, जी। ठीक है, जिसका है इंडिया सप्लाई चेन्स इन अ वर्ल्ड एट वॉर। तो आप ये वाली बुक खरीदें, ठीक है। इनके ऑथर हैं गौतम देसीराजू और दीक्षित भट्टाचार्य। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मैं अभी इसे पढ़ ही रहा मतलब हूँ। ये इसमें जरूर, आई एम श्योर सूर सर, इसमें जानकारी होगी कि इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी हैं पूरे वर्ल्ड में इस टाइम, आई एम श्योर उसमें जरूर इसमें डिटेलिंग दी होगी, और दर्शकों को जरूर पढ़नी भी चाहिए।